अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के हम चुके हैं हमने इस लेक्चर में चैप्टर नंबर 3 इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग के टॉपिक नंबर 3.3 ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस के बारे में पढ़ना है। बेसिकली हमने पढ़ना है ऑपरेटर क्या होते हैं और एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। ऑपरेटर्स आर सिंबल दैट परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन ऑपरेंड्स। ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ऑपरेटर वो सिंबल्स होते हैं जो क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं ऑपरेशंस ऑपरेंड्स जो ऑन ऑपरेंड ऑपरेंड के ऊपर जो ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, जो सिंबल परफॉर्म करता है, क्या करता है, जो सिंबल ऑपरेटर्स ऑपरेटर्स एज अ सिंबल यूज होता है, जो क्या करता है ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर ऑपरेटिंग परफॉर्म करता है ऑपरेशंस। ठीक है, किसके ऊपर? ऑपरेंड के ऊपर जो परफॉर्म करता है उसको बोलते हैं हम ऑपरेटर। ठीक है, उसके बाद है एक्सप्रेशन। क्या होता है? एन एक्सप्रेशन इज अ कंबाइन ऑफ ऑपरेटर एंड वैल्यूज दैट seduces our result। इसमें वो क्या कह रहा है? एन एक्सप्रेशन इज अ कम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर, ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें कम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर्स एंड वैल्यूज दैट प्रोसीजर आर रिजल्ट, और वैसी वैल्यूज जो हमें रिजल्ट प्रोवाइड करें ऑपरेटर्स को मिलने के बाद। दो ऑपरेटर्स को कंबाइन करने के बाद उसका जो रिजल्ट आए प्रोसीजर का, उसको हम बोलते हैं एक्सप्रेशन। ठीक है, अब आगे हमने पढ़ना टाइप ऑफ ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स की टाइप्स क्या हैं? अरिथमेटिक ऑपरेटर। फर्स्टली, अरिथमेटिक ऑपरेटर आर यूज टू परफॉर्म बेसिक मैथमेटिकली ऑपरेटर। अरिथमेटिकल ऑपरेटर ऐसा ऑपरेटर जो क्या करता है, बेसिकली वो मैथमेटिकली ऑपरेटर परफॉर्म करता है। क्या करता है? मैथमेटिकली जो काम होता है ना उसको परफॉर्म करता है। जैसे कि उसमें क्या क्या आ जाएगा, वो क्या करेगा, या तो एडिशन करेगा, सब्ट्रैक्शन करेगा, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस, एक्सपोनेंशियल। इसमें क्या होगा, या तो वो ऐड जमा करेगा यानी कि ऐड करेगा, या तो वो माइनस करेगा, या तो वो मल्टीप्लाई करेगा, या तो वो डिवाइड करके या फिर मॉडुलस करके यानी कि परसेंटेज। इनमें से अगर कोई भी यूज हो तो उसको हम किसके तौर पर यूज करते हैं? उसको हम यूज करेंगे एज अ, क्या कहते हैं उसे, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के तौर पर इन सबको यूज करते हैं। इसकी जैसे कि एग्जांपल हो सकती है, अब ए की वैल्यू 3 है और बी की वैल्यू 2 है, तो अगर हमने एडिशन करना है 3 + 2 5, ये क्या है? ये बेसिकली ऑपरेटर्स कहलाएंगे, और ये जो 5 आगे उसका आंसर आया है ये होता है एक्सप्रेशन, जो रिजल्ट हमें मिलता है। और इसी को ये प्लस करना या फिर हम इधर माइनस कर दें या मल्टीप्लाई या डिवाइड कुछ भी करें तो जो हमारा आंसर आए वो आंसर तो आएगा, पर ये जो प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड करें इसको बोलते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर आर यूज्ड टू परफॉर्म बेसिक मैथमेटिकली ऑपरेटर्स। ये जो बेसिक मैथमेटिकली ऑपरेटर्स जो परफॉर्म करते हैं काम उसको बोलते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर। उसके बाद है आगे कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन क्या होता है? कंपैरिजन बेसिकली होता है किसी भी चीज़ को कंपेयर करना, अगर एक के साथ किसी दूसरी चीज़ को कंपेयर करना कहलाता है कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर आर यूज्ड टू कंपेयर टू वैल्यूज और एक्सप्रेशन। में क्या होता है, वो कंपेयरिंग ऑपरेटर क्या करता है, कंपेयर करता है किसको, टू वैल्यूज को, दो या दो से ज़्यादा वैल्यू को, किसके ऊपर, और एक्सप्रेशन उसको एक्सप्रेशन को उसको शो करवाता है कि वो कैसा है, उसको पहले कंपेयर करेगा उन दोनों को, कंपेयर दो वैल्यू, जिस तरह के अब यहाँ पे है कंपेयरिंग। अब x इज इक्वल टू 10 और y इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब इसमें आ जाएगा, या हम कर लेते हैं x नहीं इक्वल टू y के 10 इसमें आ जाएगा इज इक्वल टू 5, तो ये क्या ट्रू होगा, ये हमने कंपैरिजन किया कि ये ट्रू है या 4 है। इसी तरह ही इसमें भी होगा कि हम दो या दो से ज़्यादा वैल्यूज को आपस में कंपेयर करेंगे और उसको एक्सप्रेस करेंगे, सच एज इक्वालिटी पे इक्वल है कि नॉन इक्वल है। जैसे 10 5 के इक्वल नहीं है, इसको कर लेना, ग्रेटर देन और लेस देन, इसमें ग्रेटर देन कौन सा, लेस देन ये फाइंड करना, एंड सो ऑन। जैसे कि ट्रू फॉल्स बताना, ट्रू कौन सा है, में अगर ट्रू और फॉल्स भी आएंगे कि ट्रू कौन सा और फॉल्स कौन सा, ये सारा कुछ, इक्वालिटी, इनइक्वालिटी, ग्रेटर देन, लेस देन, और भी बहुत सारे हैं जैसे कि ट्रू फॉल्स। कोई भी ऐसा ऑपरेटर जो कंपैरिजन करे एक के साथ दूसरे को, तो उसको बोलते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। आगे है अरे सेगमेंट ऑपरेटर। क्या है सेगमेंट ऑपरेटर?
सेगमेंट ऑपरेटर आर यूज टू असाइन वैल्यूज टू वेरिएबल। ये क्या करता है? असाइन करता है। सेगमेंट ऑपरेटर आर किसके ऊपर इस्तेमाल होता है? असाइन करता है किसको? वैल्यू को। वैल्यू असाइन वैल्यूज ऑफ टू वेरिएबल की जो वैल्यू होती है उसको असाइन करेगा। ये ऑपरेटर क्या करता है? वैल्यू को असाइन करता है वेरिएबल की जो वैल्यू होती है। उसके बाद है द मोस्ट कॉमन सेगमेंट ऑपरेटर इज द इक्वल साइन। इसका सेगमेंट ऑपरेटर का मोस्ट जो मतलब कि कॉमन होता है ना सेगमेंट ऑपरेटर, वो क्या है? हमारा इक्वल साइन। हमें इसमें अगर प्लस आएगा तो उसके साथ भी इक्वल आएगा, माइनस इक्वल, डिवाइड इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू। इसमें कोई भी ऑपरेटर यूज होगा तो उसके साथ एक्सप्रेशन कौन सा यूज होगा? इक्वल का ही उसके साथ साइन यूज होगा। ऐसा इक्वल के तौर पर ही हम इसको करेंगे। अगर x की वैल्यू, अगर a की वैल्यू 5 है और b की हमारे पास 10 है तो ये किसका करेगा? a प्लस इज इक्वल टू 10। ये इसी तरह ही शो करेगा। तो फिर a, अब हमारे पास क्या था इधर? 5 5 प्लस 10 कितना हो जाएगा? 15। तो इधर आके आंसर आ जाएगा हमारे पास 15। तो इसी तौर पर ये काम करता है कि असाइन करता है वैल्यू को एक जगह से दूसरी जगह पर। और उसके मोस्ट कॉमन जो सेगमेंट ऑपरेटर है वो है इक्वल साइन, विच असाइन द वैल्यू ऑफ द राइट ऑपरेंड टू द लेफ्ट ऑपरेंड। जैसे कि इधर उसने किया 5 को उसने क्या किया है? राइट को उसने लेफ्ट पे ऑपरेंड करवा दिया, यानी कि राइट वाली को लेफ्ट के साथ उसने एडिशन करवा के हमारे पास आंसर उसने निकाल दिया 15। सिग्मा विच असाइन द वैल्यू ऑफ राइट ऑपरेंड टू द लेफ्ट। ये बात होगी जब राइट को लेफ्ट के साथ करेगा। उसके बाद है दे आर आल्सो कंपाउंड सेगमेंट ऑपरेटर लाइक प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू, ऑन, डिवाइड इक्वल टू। आल्सो कंपाउंड सेगमेंट, इनको कंपाउंड सेगमेंट भी इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें अरिथमेटिक ऑपरेटर और असेगमेंट ऑपरेटर दोनों मिक्सअप होते हैं। क्योंकि इसमें देखें प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड होंगे, ये अरिथमेटिक है। उनके साथ इक्वल लगा के तो कौन सा बन गया? इसको बोलते हैं सेगमेंट ऑपरेटर। तो इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमारा इन दोनों का कॉम्बिनेशन कंपाउंड ऑपरेटर कहलाता है। ठीक है, आगे है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं? लॉजिकल ऑपरेटर आर यूज्ड टू कंबाइन मल्टीपल कंडीशन और एक्सप्रेशन। वो क्या करते हैं? इस्तेमाल होता है किसके? तो वो कंबाइन मल्टीपल कंडीशंस को कंबाइन करते हैं और एक्सप्रेशंस को कंबाइन करते हैं। उसके बाद है मतलब कि एक से ज्यादा जो ऑपरेटर होगा ना, उनको मल्टीप्लाई कंडीशंस को, उनको एक्सप्रेशन को कंबाइन करेंगे, उनको एक साथ जोड़ेंगे इस तरह कि ट्रू और फॉल इक्वल है या नहीं, ग्रेटर देन या लेस देन है, इन सबको कॉम्बिनेशन इनका जो होता है ना वो लॉजिकल ऑपरेटर कहलाता है। उसके बाद आ गया द मोस्ट कॉमन लॉजिकल ऑपरेटर एंड, और, एंड, नोट। यानी कि इसमें कौन कौन से आ जाते हैं? एंड है और नोट है। ठीक है, एंड और नोट बेसिकली इस तरह लिखते हैं हम, एंड, नोट और ये जो तीन ऑपरेटर्स है ना, ये कॉमन है किसके लिए? लॉजिकल ऑपरेटर्स में हमेशा जब भी बात होगी तो इन तीनों की जरूर बात होगी। ठीक है, इनमें ही हम लोगों ने एडिशन का एंड लगाना है कि हम किसी भी सेंटेंस को जोड़ने के लिए एंड लगाएंगे। अगर हमने कुछ काम नहीं करना तो हम नोट लगाएंगे नहीं। और हाँ, अगर हम वही कंबाइन करने के लिए दो सेंटेंसेस को हम और लगाते हैं। दे आर यूज टू परफॉर्म लॉजिकल ऑपरेटर एंड रिटर्न बुलियन वैल्यूज। इससे किससे इस्तेमाल होता है? परफॉर्म करता है लॉजिकल ऑपरेशंस को और रिटर्न करता है बुलियन वैल्यूज को। बुलियन वैल्यूज जो होती है ना, उनको हमारे पास ये वापस रिटर्न करता है और इसी में ही उसको वो क्या करवाता है? कंबाइन वगैरह करवा के तो हमें उसका आंसर दे देता है। जैसे कि हम करेंगे, हमारे पास एक एग्जांपल आ जाएगी। अगर x इज इक्वल टू, इधर कर लेते हैं, x इज इक्वल टू 2 है और y हमारे पास फॉल्स है। तो अगर हम इसको, अगर हम लोगों ने एंड में देखना है ना, एंड में, तो हम क्या करेंगे? x एंड y। तो इसी तरह 2 एंड फॉल्स, ट्रू और फॉल्स। इसी तरह ही ये होगा कि ये किसी भी चीज को कंबाइन करने के लिए ही यूज होंगे ऑपरेटर्स। उसके बाद है ऑपरेटर प्रेसिडेंस इन पैथन। पैथन में ऑपरेटर की प्रेसिडेंसी क्या होती है? ऑपरेटर प्रेसिडेंसी डिटरमाइंस द ऑर्डर इन विच ऑपरेशन आर परफॉर्म इन एन एक्सप्रेशन। इसमें ऑपरेटर प्रेसिडेंसी का ये मतलब होता है कि कौन सा वाला ऑर्डर है जो ऑपरेशंस का वो पहले परफॉर्म होगा और कौन सा एक्सप्रेशन और परफॉर्म कौन सा पहले होगा और कौन सा बाद में होगा। बेसिकली इसमें सिंपल ही होगा कि कौन सी वैल्यूज पहले प्लस होगी, कौन सी बाद में होगी। ये सारा कुछ कौन करता है? इसको ऑपरेट पैथन की ऑपरेटर प्रेसिडेंसी ही कंसीडर करेगी। उसको यही बताएगी कि कौन सा हमें पार्ट पहले करना है। अगर हमारे पास देखें 1 + 2
मल्टीप्लाई बाय 5 इज अ ब्रैकेट 3 मल्टीप्लाई बाय 2। अब यही बताएगा कि इसमें से अब कौन सा मतलब कि सबसे पहले सोल्व होगा। तो बेसिकली पहले हमेशा ये हम आगे पढ़ेंगे कि इसमें कौन सा वाला पहले होगा और कौन सा वाला नहीं होगा। ये पहले यही बताएगा कि हमें इनमें से कौन सा वाला ऑपरेशन है जो हमें पहले परफॉर्म करना है। ठीक है। इन पैथन एज वेल एज मैथमेटिक्स सर्टेन ऑपरेटर हैव हायर प्रेसिडेंसी एंड आर एवेलेटेड बिफोर अदर। वो क्या कह रहा है, पैथन में मैथमेटिक्स सर्टेन ऑपरेटर्स होते हैं हैव हाई प्रेसिडेंसी होती है और क्या करते हैं, एवेलेटेड बिफोर अदर्स, वो दूसरों के साथ से अलग होते हैं, उनकी हायर प्रेसिडेंसी भी होती है। बेसिकली अब हमने इनको आगे पढ़ना है। फर्स्ट हम पढ़ेंगे पैराथीसिस। पैराथीसिस में क्या, इसकी हाईएस्ट प्रेसिडेंसी होगी। ये क्या, सबसे ज्यादा हाईएस्ट प्रेसिडेंसी के, ये सबसे पहले यही होगा। ऑपरेशन इनसाइड पैराथीसिस आर परफॉर्म फर्स्ट, के जो इस ब्रैकेट के अंदर हमेशा जो भी 2+3 है ना, 8 और बाय 5 है, तो पहले हमारा क्या होगा, 5 है, वैसे 2+3 5, तो 5 मल्टीप्लाई 5, 5 5 जा 25। तो इट्स मीन जो पहले इसके अंदर होगा, पैराथीसिस के अंदर वैल्यू होगी, वो पहले ही परफॉर्म होगी, वो फर्स्ट से ही उसका परफॉर्म किया जाएगा। जैसे कि यहाँ पे 3+2 मल्टीप्लाई बाय 4, पहले 3+2 4 होगा, तो फिर 4 के साथ उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएगा। इट्स मीन का जो पैराथीसिस के अंदर होगा वही यूज पहले हम लोग करेंगे, और इसकी सबसे ज़्यादा हाईली प्रेसिडेंस होती है कि हमारे पास बहुत कम टाइम में हम बहुत जल्दी काम कर लेते हैं। उसके बाद है एक्सपोनेंशियल। इसमें क्या था, परफॉर्म पावर ऑपरेटिंग सिस्टम के, इसमें पावर्स को यूज होता है। अब ये देखें 3 है, अब 2 के ऊपर अगर पावर है 3, तो ये सबसे पहले इसी को करेगा, जिस तरह का 2 के 3 मल्टीप्लाई 2, ठीक है, तो वो क्या मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, हम इसमें कर लें 2 की पावर 3, पहले ये 2 को 2 ऐसे लेगा, अब 2 की पावर 3 क्या होगा, 2 2 2 3 क्या होगा, 2 का टेबल अगर हम कितने टाइम्स, मगर मतलब कि 2 का हम 3 मरतबा जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आएगा 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, इट्स मीन 8। तो 8 प्लस 2 क्या होगा, 8 को मल्टीप्लाई करो 2 पे, 2 8 ज़ा 16। तो इट्स मीन हमने जो पहले हमारी पावर वाली वैल्यूज होंगी उनको हमने करना है। पैराथीसिस के बाद हमने हमेशा पावर वाली वैल्यू को ही करना है। उसके बाद है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन एंड मॉडुलस। मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉडुलस के बारे में, दिस ऑपरेशन कम्स नेक्स्ट। उसके बाद जो भी आएगा, जिस तरह कि आप ये देखें ना, 5 मल्टीप्लाई 2 के पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 4, 2 प्लस 5, तो इसमें पहले क्या करेगा, 2 प्लस 5 को इधर हम करते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 के पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 4, 2 प्लस 5, तो वो पहले क्या करेगा, इसको इसी तरह ले आएगा, पहले वो क्या करेगा, ब्रैकेट वाले को, 5 और 2 कितना हो गया 7, अब वो 5 का 5 आएगा, मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 हो गई, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 4, 7 था, 4 का टेबल 7 तक पढ़ेंगे तो क्या आएगा 28। अब 28 में अब हम जो लास्ट में जो मल्टीप्लिकेशन या प्लस जो भी होगा ना, साइंस जो दरमियान में रह जाएंगे, फिर इनको करेंगे जो विदाउट ब्रैकेट और विदाउट मतलब पावर वाले होंगे। अब इसका आंसर आ जाएगा 41। तो ये वाला जो लास्ट वाला पार्ट है ना, इसको हमेशा हम क्या करेंगे, इसके और इसके बाद जो पार्ट होगा वो हमेशा ये वाला होगा। उसके बाद है एडिशन और सब्ट्रैक्शन। दीज हैव लोअर प्रेसिडेंस कंपेयर टू मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, मतलब कि इसके मुकाबले में, इन सब के मुकाबले में इसकी जो प्रेसिडेंसी एडिशन और सब्ट्रैक्शन के वो क्या है, लोअर है, कि इसके बाद अगर कोई होगा, इन सब के बाद कोई होमर होगा तो वो प्लस और माइनस का होगा। इसमें मतलब कि पहले पैराथीसिस वाला होगा, फिर पावर वाले होंगे, पावर वाले के बाद डिवाइड और मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद प्लस माइनस वाले होंगे। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।